हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलोचनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दहु गुरुपदकन्द्रकृपासिन्धुनररूप हरि महामोहितं पुञ्ज जासुवचन रविकरनिकर। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण केशव की प्यारी गैया हम सबकी है मैया। राम राघव की प्यारी गैया हम सबकी है मैया। कृष्ण केशव की प्यारी गैया हम सबकी है मैया। राम राघव की प्यारी गैया हम सबकी है मैया। राम नाम के लेते ही पातक जुरें अनेक। रे नर हरि के नाम को मन में राखो टेक। सभी सनातन प्रेमियों को एक निवेदन सभी के चरणों में कि अधिक से अधिक नाम का आश्रय करें। जितने भी महापुरुष इस धराधाम पर हुए, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सभी महापुरुषों ने हरि नाम की महिमा को अपनी उपदेशना में सबसे आगे रखा है। गुरु नानक देव कहते हैं मर्ज अनेक औषधि एक। भगवान का नाम ही सभी समस्याओं की समाधान की औषधि है। सभी समस्याओं से मुक्त होना है तो नाम का आश्रय अवश्य करें। अगर आपके हृदय में राष्ट्र प्रेम है तो आप नाम का आश्रय करें। आपके हृदय में माता पिता का प्रेम जगाना है तो नाम का आश्रय करें। आपको भगवत प्रेम जगाना है तो नाम का आश्रय करें, हरि नाम का। आपको पारिवारिक प्रेम बढ़ाना है तो हरि नाम का आश्रय करें। भगवान के श्री चरणों में आपकी अनन्य प्रीति हो, इसके लिए भी आप हरि नाम का आश्रय करें। हरि नाम जपने वाले को, रटने वाले को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए बड़े भाव से प्रसन्नचित्त होकर के, आह्लादित होकर के और हम नित्य हरि नाम में अपनी भावना को बढ़ाते चलें।
सुबह जैसे ही हम अपनी आंख खोलें, सबसे पहले हरि नाम ही स्मरण करें। 5-7 मिनट 10 मिनट भगवान के 24 नामों का स्मरण कर लें। सुबह भी 24 नामों को स्मरण करें और रात्रिकालीन बेला में जब सैया पर शयन करने लगे या संध्या में बैठें तो सबसे पहले 24 नामों का स्मरण करें। जब भी आप अपने घर से निकलें, हरि नाम का स्मरण करके ही निकलें। जो नाम आपको प्रिय लगे, सभी नाम अनंत हैं, कोई नाम छोटा नहीं, कोई नाम बड़ा नहीं, किसी भी नाम की, हरि नाम की महिमा न्यून नहीं है। जिसने जिस नाम को जपा है उसके लिए उसी नाम से सब कुछ प्राप्त हो गया है। इसलिए ये मत समझना कि हम राम कहते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, हम कृष्ण कहते हैं तो राम प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, हम शिव शिव कहते हैं तो कृष्ण राम प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, हम नारायण नारायण कहते हैं तो राम कृष्ण प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। एक ही नाम में सबका, सभी देवी देवताओं की कृपा आप एक ही नाम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। इसलिए नाम कोई बड़ा, भगवान का नाम बड़ा है, ना कोई नाम छोटा है। आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन्मन मीना। नाम काम तरु काल कराला। भगवान का जो मंगलमय नाम है, ये संपूर्ण सुखों का दाता है, संपूर्ण सुखों का। इस लोक में भी, इस लोक में सुखी होना है तो नाम का आश्रय करो, परलोक में सुखी होना है तो नाम का आश्रय करो। राम नाम करी अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। जैसे भी बन पड़े नाम का विस्मरण नहीं करना है, नाम को अहिर्निश त्वरा के साथ प्रसन्न चित्त से नाम का जप करना चाहिए। इस संदर्भ में सभी सयाने एक मत हैं। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान से लेकर के, कल भी मैंने निवेदन किया था, उनसे लेकर के अभी तक जितने आचार्य हुए, संत हुए, वैष्णव हुए और आज हैं वर्तमान में, आज संत ही हैं जो संपूर्ण जगत को भगवान की भक्ति में लगा रहे। संतों का हृदय बड़ा होता है। जो संत आज अपने परिश्रम से, अपने भक्तों के माध्यम से धन को एकत्रित करके गौ सेवा में, अनाथ सेवा में, देश सेवा में लगा रहे हैं, उन सभी संतों को, वैष्णव जनों को, महापुरुषों को, भक्तों को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ का उनकी जीवन ऊर्जा एक सत्कार्य में लगी हुई है। अगर संत नहीं होते तो आज समाज में गोधन नहीं बचता, संत नहीं होते तो आज सत्संग नहीं बचता। तो संतों, आज ये भारतवर्ष संतों की भूमि है। यहाँ ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई नगर नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसा कोई वर्ण नहीं, जिस वर्ण में, जिस जाति में, जिस नगर, गांव में, शहर में कोई संत का जन्म न हुआ हो। ये भारत भूमि संतों की भूमि है। इसलिए आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है, जैसे भी बन पड़े हम अपने गुरुजनों के बताए हुए रास्ते पर चलें। आपके गुरुजी ने, संतों ने, महापुरुषों ने जो आपको नाम सुना दिया है, आपके लिए वही नाम महत्वपूर्ण है। आपको नाम को नहीं बदलना है, अपनी निष्ठा एक ही नाम में रखना है जो आपके गुरुजी ने आपको सुनाया है। आपका मंगल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस श्रृंखला को हम विश्राम देते हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।